Hello dear students, this is Pedeva ma'am, and in this video we are going to study effects of hyperconjugation. Hyperconjugation हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं इफेक्ट्स हाइपरकॉन्जुगेशन के। तो फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं हम, दैट इज़ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अल्कीन में या फिर अल्काइन में हाइड्रोजन अगर हम ऐड करते हैं तो होता है हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी हीट रिलीज होती है वो उस हीट पर इस हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमें देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द लोअर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन द स्टेबल इट इज़ एंड वाइस वर्सा। मतलब जितनी कम होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी अल्कीन की, उतना ज़्यादा अल्कीन वो स्टेबल होता है। से अल्किल सब्सटीट्यूशन जितना ज़्यादा हो जाएगा उस कार्बन पर, अनसैचुरेटेड कार्बन पर। अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें से कार्बन। ठीक है, तो उस कार्बन पर अगर अल्किल सब्सटीट्यूशन होती है तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कम करता है। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अल्किल सब्सटीट्यूशन नहीं है। ये दो कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन हुए, मतलब जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कोई भी अल्किल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 0 रहेंगे। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किलो कैलोरीज पर मोल में है 31। ओके, सेकंड एग्जांपल है प्रोपीन का, जिसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 28.5। और थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये है ब्यूटीन, ब्यूट 2ENE, आईयूपैक नेम इसका। ठीक है, और इसके 6 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों अल्फा कार्बन है, तो 6 का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसकी 27। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया हमने, कोई भी कंपाउंड, उसकी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगी इसकी। तो क्या किसी हम कोई भी कैटलिस्ट ले लेते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया पैलेडियम और कार्बन के पोजीशंस पे, तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा? यहाँ पर ब्रेकिंग होगी, इसके पास एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन इनके पास में आ गया, ये हुआ हमारा हाइड्रोजनेशन। अब जैसे ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है यहाँ पर कि जो ये कंपाउंड है अल्कीन, ठीक है, वो अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी कोई कंपाउंड, जैसे अगर हम कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ब्यूट 1 इनका हम एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे ब्यूट ट्रांस वाला। ठीक है, ब्यूट 2 इनका, ये है ब्यूट 1 ENE और ये है ब्यूट 2 ENE। तो ये जो है ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है। तो यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? सिर्फ 2। और इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल 6। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और जितना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है उतनी ही कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर इस कंपाउंड को, मतलब अगर हम ये अल्कीन्स को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो अल्कीन जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, ब्यूट 1 ENE,
ये हायर एनर्जी वाला कंपाउंड है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं हम तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है ये, ठीक है, दैट इज़ ब्यूटेन। अब इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है -127 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वही अगर हम ये कंपाउंड ले लें दैट इज़ मोर स्टेबल है, ये कौन सा है, ब्यूट-2 यानी ट्रांस वाला, ये लोअर एनर्जी वाला कंपाउंड है। इसका हाइड्रोजनेशन करें हम पैलेडियम के साथ में तो सेम कंपाउंड मिलता है हमको ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है -115 किलो जूल पर मोल। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज़्यादा एनर्जी है और ये कम है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इसके 2 ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंसेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो जैसे अगर हम एक ग्राफ बना लें एनर्जी और ये रिएक्शन, ठीक है, इसका तो सपोज़ यहाँ पर ये जो ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है इसकी इतनी एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ये हमने पहले कंसिडर किया इसकी इतनी एनर्जी लेवल है। दूसरा हम कंसिडर करेंगे इसका से एनर्जी और ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सेम लेवल पर रहेगा ब्यूटेन का, यहाँ पर ब्यूटेन का ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसकी एनर्जी लेवल अगर हम कंसिडर करें तो ये लोअर एनर्जी वाला है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और ये जो बनेगा ये भी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो डिफरेंस है, ये हीट जो रिलीज हो रही है वो है हमारी डेल्टा एच, दैट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये है डेल्टा एच, दैट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये क्या आप देख रहे हैं आप, और ये तो ये कम है और ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये हायर एनर्जी वाला है, ठीक है। ये इसके लिए है और ये इस कंपाउंड के लिए है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ, ओके। बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो पोलैरिटी डेवलप होती है कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। जैसे ही पोलैरिटी इंक्रीज होती है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता है। कैसे पोलैरिटी इंक्रीज होती है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड ले लिया हमने, समझो हमने प्रोपीन लिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, सी ये एच, ये डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। अब इस कंपाउंड में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये निकल गया, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन ये कार्बन बचे तो ये H प्लस निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन इसके पास है हाइड्रोजन, यहाँ पर हुआ सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पर आया निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है। अब जैसे ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन में ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1.46 आर्मस्ट्रॉन्ग की, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ नॉर्मली होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग की। लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है, जब ये शिफ्टिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड रहता नहीं है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इनकी कम हो जाती है। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है
इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का डायपोल मोमेंट पे। हाइपर कॉन्जुगेशन सेपरेशन ऑफ चार्जेस करता है, अभी देखा हमने प्रोपीन में कैसे होता है वो, सो दैट देयर इंड्यूसेस पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, चार्जेस डेवलप होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर इफेक्ट होता है। जैसे पोलैरिटी इंक्रीज होती है डायपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा नहीं, इसका डायपोल मोमेंट 2.27 डी। और यहाँ पर जो है ये एसिटल्डिहाइड है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन H+ यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होता है तो इसकी पोलैरिटी देखिए कितनी बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू दिस, जबकि सिर्फ CH3 ग्रुप इसमें ज़्यादा है। ओके, तो ये पोलैरिटी इंक्रीज होती है जैसे, तो वैसे ही डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अब नेक्स्ट है ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम टोल्यून का, टोल्यून मतलब स्ट्रक्चर आप उसका इस तरीके से समझिए कि ये बेंजीन है, रिंग है, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये टोल्यून का स्ट्रक्चर हुआ। इस टोल्यून में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, CH3 ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ये शो करेगा, कैसे शो करेगा, ये जो CH3 है, ये 3 हाइड्रोजन जो यहाँ पर अटैच्ड है, ये क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये यहाँ का जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, आप जानते हैं कि ये बॉन्ड, ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका अगर हम बनाते हैं तो ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कौन से पोजीशन पर ये चार्ज आने वाला है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ये तो ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज, और पैरा पोजीशन पर चार्ज आएगा। अब जब इस टोल्यून के पास ये कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर रिएक्ट करने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम NO2 ग्रुप की बात करें, जब नाइट्रेशन रिएक्शन होगी उसकी, तो NO2 ग्रुप आएगा, तो उस पर इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिल रहे हैं, उसको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, और इस पोजीशन पे मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से पोजिशन पे जा रहे हैं ये NO2 ग्रुप, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, क्या करते हैं वो ओरिएंट करते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर जो भी ग्रुप अटैच्ड है वो ओरिएंट करेगा कि कहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच्ड होगा, अप्रोचिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये टोल्यून में हुआ। अगर आप नाइट्रेशन की बात करें, बेंजीन, प्योर बेंजीन और टोल्यून की, ठीक है, तो ये बेंजीन और टोल्यून के नाइट्रेशन में ये 24 टाइम्स ग्रेटर इजीली नाइट्रेशन होता है टोल्यून का, जस्ट ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेंजीन के कंपैरिजन में, तो ये इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का किसी भी कंपाउंड पर। तो यहाँ पर आपका ये हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी है इस यूनिट में। टिल देन टेक केयर and study well.